यहाँ से चलते हैं। पर कहाँ जाएंगे? तुम पहले पैसा कमाना सीखो रमी, फिर मेरे पास आना। मैंने तुम्हारा दिल जानबूझकर नहीं तोड़ा। मैं हालात के आगे मजबूर थी। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी और इसीलिए तुमसे दूर हो गई। अगले ही दिन हम मुंबई छोड़कर विजयनगर चले गए। पापा चंद्रा के साथ काम करने लगे, पर वो क्या करते थे किसी को पता नहीं था। एक दिन वो लौटकर आए ही नहीं, पर किसी ने उनके लिए आंसू नहीं बहाए। चंद्रा के खौफ ने हमारे आंसू सुखा दिए। चंद्रा की नजरों में मैंने हमेशा हवस देखी। चंद्रा बहुत ताकतवर था। वो हमेशा मेरी और मेरी बहन के साथ बदतमीजी करता और हम कुछ नहीं कह पाते। ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। विजयनगर के रईस ने जानकी को कहीं देखा होगा। अब जिद कर रहे हैं, अगर शादी करूंगा तो सिर्फ जानकी से ही करूंगा। बड़ा घराना है, राज करेगी वहां पर। जबान दे चुका हूं, शादी कर लो। मुझे उससे शादी नहीं करनी थी। मेरे आंसू आंखों से छलकने की इजाजत मांग रहे थे। मैंने वहां से भागने की भी कोशिश की। जानकी, तुम जहाँ भी जाओगी चंद्रा हर जगह तुम्हारा पीछा करेगा। तुम्हारी हालत भी तुम्हारी बहनों की तरह हो जाएगी। मत जाओ बेटी। मजबूरन माँ की बात माननी पड़ी। मैंने हाँ कह दी। शादी करके मैं अपने ससुराल गई। कपड़े उतारो। बड़ी फुर्सत में ऊपर वाले ने तुम्हारे जिस्म को तराशा है। हुक खोलना, कपड़े फाड़ना, इतना टाइम है किसके पास? मुझे तो शॉर्टकट पसंद है। तुम जैसी शराब को तो नीट पीना चाहिए। कपड़े उतारो, मैं उतारूं? इस रिश्ते को तुम शादी कहती हो? ये होती है शादी? ज्यादा मत सोचो। हमने भी शादी की और निभाई। इतनी सी बात से कोई मायके वापस नहीं आता। मुझे कहा गया था कि मैं राज करूंगी, पर सच कहूं मेरी जिंदगी नौकरानी से भी बदतर थी। मैंने जान देने की भी कोशिश की, पर वरुण के लिए मुझे जिंदा रहना पड़ा। मेरी बहन का बेटा और मेरा सब कुछ थी, लेकिन मेरी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। दरवाजा खोलो। मेरे देवर की मुझ पर बुरी नजर थी। मैंने उस वक्त ऊपर वाले से यही दुआ की कि वो दरवाजा न खुले। भाभी, अरे क्यों तंग कर दो भाभी? एक दिन मैंने दरवाजा खोलने का फैसला कर लिया। अरे दरवाजा खोलो भाभी। चलो। इसे लेकर कहाँ जाऊं? रम्मी। माँ, हम शहर छोड़ के जा रहे हैं ना? लेकिन कहाँ? मुंबई। बहादुरी कहो या लालच, मुझे तुमसे मिलना था। मेरा ऐसा विश्वास था कि तुम मेरी मदद करोगे, इसलिए तुम्हें ढूंढने निकल पड़ी। मुंबई पहुंचकर मैं हर्षद के घर गई। हर्षद की बीवी ने उसे फोन किया। खबर मिलते ही हर्षद गोवा से मुंबई आया। मेरा रमी से मिलना बहुत जरूरी है। उसे इस पूरी दुनिया में किसी से गिला शिकवा नहीं है, अपने बाप से भी नहीं। हाँ, पर तुमसे है। वो हमेशा तुम्हारी ही बातें करता था। उसने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, हर जगह। उसकी तलाश तब खत्म हुई जब उसे पता चला कि तुमने शादी कर ली है। फिर उसने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। तुम्हारी यादों ने उसे जलाया, तड़पाया। भूल जाओ उसे, जाने दो। उसे अपने हाल पर छोड़ दो। जिंदगी को समझने में ही पूरी जिंदगी बीत जाती है और खुशियां हमारा दामन छोड़ देती हैं। भैया,
मैंने जिंदगी में बहुत समझौते किए पर अब नहीं। स्वार्थी हूं मैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ। अपनी खुशियों के बारे में सोचना क्या पाप है? क्या ये गुनाह है? मुझे ऐसा नहीं लगता। आप मुझे उससे मिलवाएंगे? हर्षद मुझे गोवा लेकर आ गया। चलो जानकी, किस्मत ने हमें मौका दिया है। रमी को लड़की की जरूरत है। चलो तैयार हो जाओ। अरे सोच क्या रही हो? मैंने तुम्हें काफी सालों बाद देखा। तुम बिल्कुल नहीं बदले थे। बरसों बाद मेरे होठों पर मुस्कुराहट थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि किस्मत मुझ पर मेहरबान हो गई है। मेरे सारे सपने पूरे हो गए। तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश थी। ना तो वो प्यार था और ना ही चाहत। बस तुम्हारी बाहों में आने का अजीब सा सुकून था। तुम अब उनकी वाइफ का रोल करती रहो। अब तुमको 5% देगा, चलेगा ना? हाँ चलेगा। अच्छी बात है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। आज से अब उन एक फैमिली की तरह रहेगा। लुका छुपी का खेल खेल किस्मत हमसे, रिश्ता कोई ना अब रहेगा अपना तो हमसे। खुशियों के बादल आज झूम झूम बरसने को है। किस्मत का सूरज आज फिर से चमकने को है। आशाओं के पंछी उड़ के आकाश को छूने को है। जिंदगी फूलों से आज फिर से महकने को है। खेला रे खेला खेला खेला, जीवन है खेला रे। मुट्ठी में चांद पकड़ा मैंने, खुशियों के बादल आज झूम झूम बरसने को है। हेलो मिस्टर एंड मिसेस रामी। रम्मी को गुड लक नहीं कहोगे वरुण? कहो। चंद्रा, हम्म, तू पत्ता खींच। बादशाह मतलब बाजी अपनी। गुलाम। वही बनाऊंगा तुझे। वरुण, तू फिक्र मत करना, अपन जल्दी आएगा, फिर क्रिकेट खेलेंगे। बैग में क्या है? रमी, इधर की मुंबई पुलिस ने मुझे 9mm ब्राउनिंग पिस्तौल दी है। उसकी रेंज जानता है? 100 मीटर्स। तू काफी बार मेरी रेंज के अंदर था, लेकिन मैंने शूट नहीं किया। तू जानता है क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है तू मुजरिम से ही पर अच्छा आदमी है। और जानता है तू, आज जो बैग तूने बेचा है उसकी कीमत क्या है? 1 करोड़। रास्ते पर चलते हुए हम हजारों लोगों को देखते हैं, कोई सोच में तो कोई गम में डूबा हुआ, कोई खुशी में तो कोई इमोशंस में। सबकी अपनी जिंदगियां हैं, लाखों जिंदगियां। और 1 करोड़ में उन लाखों लोगों की जिंदगियां बेच दी तूने। शिट! गलत किया रम्मी, तूने बहुत गलत किया। अब बता, चंद्रा किधर छुप के बैठा है? चल बोल। नहीं बताऊंगा। नहीं। अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ। ये मुजरिम आपके घर के आसपास ही होगा। कहाँ जा रही हो?
अरे छोड़ो ना, सासू माँ आ जाएगी। अरे डरो मत, कोई नहीं आएगा। क्या भाई, ये बकवास चैनल क्यों देख रहा है? उसकी मर्जी, रिमोट उसके हाथ में है। ये है कौन? 26 जनवरी रिपब्लिक डे का देशवासियों को इंतजार रहता है और टेररिस्टों को भी। ये शैलेंद्र यादव है, बाहुबली माउस नेता उत्तराखंड का। पता है, अब तक वो 4 एसपीओं को मार चुका है। उसे भी वो आरडीएक्स चाहिए। तो भाई अब आगे क्या होगा? वो भी उसी की मर्जी। आज हम आपको एक बंगाली डिश सिखाएंगे जिसका चंद्रा, लगता है हैदराबाद में हमारा काम हो गया है और तुम्हारा भी। अरे नहीं भाई, रमी आ जाएगा। कहां से? पुलिस स्टेशन से। रमी कहाँ हो तुम? पूछ उससे पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा था। क्या कहा तुमने उनसे? अब उनका लाइफ हिस्ट्री, उसके बाद एसीपी को खलास कर दिया। टीवी ऑन करके देख लो। एसीपी शेखर पर गोली चलाई गई जिससे उनकी मौत हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनके शव को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। पूरा शहर जब हाई अलर्ट पर था तब एसीपी के मरने की खबर काफी शॉकिंग है। बाकी की खबरों अब वापस काम पर लग जाएं। अरविंद नगर कॉलोनी, बदलापुर। हैदराबाद के सिमी आतंकवादी संगठन का नेता रसूल यहीं पर है, एफ ब्लॉक में। उसके गैंग के जिस आदमी को तुमने बैग दिया था वो भी यही है। रमी, वो बैग हम सब के लिए बहुत कीमती है। यादव भाई के लिए, मेरे लिए और वरुण के लिए भी। हम सब की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। गुड लक। वरुण, डरना मत। वो वक्त आ चुका है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। तुम सब खुदा के बंदे हो, उसकी राह पर कुर्बान हो जाओ। किससे मिलना है साहब? अपन ऊपर वाले मकान में रहता है। थोड़ा पानी मिलेगा माँ जी? जी।